Good morning, everyone. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. Watching the videos regularly. In the previous session, we have seen the characteristic. We have discussed about the introduction of chapter acid, bases, and salt. Okay, and what are acid base indicators. So in this video we will discuss about the chemical nature of acids, chemical nature of bases, and the activity related to that. So let's begin our topic. Okay, now the first very much interesting definition of acids are that acids are the substances which contain hydrogen and which when dissolved in water give hydrogen ions in the solution, that is which dissociate or ionize on dissolving in water to give out hydrogen ions. आई नो ये टर्म किसी को समझ में नहीं आई है, ठीक है. सो अब इसको सिंपलर वे में देखते हैं. मैंने आपको बोला था जब हम एसिड का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, दैट एसिड्स को हम वो बोलते हैं जिसके अंदर H प्लस आयन्स होते हैं, एंड बेस को हम वो बोलते हैं जिसके अंदर OH माइनस आयन्स प्रेजेंट होते हैं. यही बोला गया था. फाइन, तो हम एसिड की डेफिनेशन ही H प्लस की टर्म्स में कर रहे हैं. दैट मीन्स अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो वाटर में क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. तो जब ये वाटर ब्रेक करता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तो क्या होता है, ये वाटर H प्लस और OH माइनस में ब्रेक कर जाता है, ठीक. सो ये जो H प्लस है ये एक्चुअली में क्या है, H प्लस आयन्स है, दैट इज हाइड्रोजन आयन्स है. और यही हाइड्रोजन आयन्स आपको आयनाइज करने में हेल्प करते हैं या किसी भी रिएक्शन में आयनाइजेशन का वर्क करते हैं, ठीक. सो एक्चुअली में अगर मैं HCl की भी बात करूँ तो HCl में क्या है, H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होएगा. तो H प्लस आया ना आपका, तो जिस भी सब्सटेंस के अंदर H प्लस का फॉर्म आ रहा है तो वो क्या बनता है, आपका एसिड बनता है. सो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है. एसिड आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन. वाई इट इज़ हाइड्रोजन, बिकॉज वो जो सब्सटेंस है उसके अंदर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तभी तो वो H प्लस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे. सो दैट्स वाई इट इज़ अ H प्लस आयन्स के फॉर्म में डिजॉल्व होंगे एंड डिसोसिएट भी हमेशा H प्लस के फॉर्म में होंगे टू गिव आउट हाइड्रोजन आयन्स. क्लियर. So the substances, these hydrogen ions, that is H plus ions, why it is ion, because they carry a positive charge, do not exist such in the solution. और ये हाइड्रोजन आयन्स जो आपके H प्लस आयन्स हैं वो सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. दे कंबाइन विद द वाटर मॉलिक्यूल एंड एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन्स. नाउ व्हाट इट सेज कि ये क्या करते हैं, जो H प्लस आयन है वाटर के साथ कंबाइन कर जाते हैं एंड वाटर आपका H2O स्टेबल होता है. बट जैसे ही ये H प्लस आयन कंबाइन करते हैं वाटर के साथ तो H प्लस की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी, एक हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया तो H3O हो गया, ठीक. जब ये H3O हो गया दैट मीन्स वहाँ पे एक H का गेन हो गया, दैट मीन्स H प्लस एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो दैट्स वाई इट इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन. जब तक सिर्फ H प्लस आयन था, मीन्स हाइड्रोजन आयन था, तो वो H प्लस था. बट जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन देते हैं, दैट इज रिटर्न एज H3O प्लस. क्लियर. सी यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखाया गया, H2O प्लस H प्लस आयन्स गिव्स यू H3O आयन्स. क्लियर. द नेक्स्ट पार्ट इज जब अगर ये डिसोसिएट करते हैं एसिड्स, जब टूटते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, मीन्स एक्वस मीन्स कि आपका जो एसिड है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर चुका है, ठीक, एक सॉल्यूशन फॉर्म बना चुका है, तो दैट सॉल्यूशन इज एक्वस फॉर्म. सो जब भी ये एक्वस सॉल्यूशंस के फॉर्म में एसिड्स ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे एक्वस आयन्स देते हैं, मीन्स वहाँ पे H प्लस आयन्स देंगे, वहाँ पे हाइड्रोनियम आयन नहीं देंगे. क्लियर है. एंड उस केस में आपके पास एक नेगेटिव आयन भी जनरेट होगा, बिकॉज प्लस और माइनस दोनों ही मिलके न्यूट्रल बनाएंगे आपका. तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि HCl में जब ये HCl ब्रेक होगा तो H प्लस देगा एंड Cl माइनस देगा, तो एक Cl माइनस वो नेगेटिव हो गया और H प्लस आपका ये इंडिकेट करता है कि वो एक एसिड है. क्लियर. सेम एग्जांपल आपका HNO3 का है, H प्लस ब्रेक होएगा, NO3 माइनस बन जाएगा, दैट इज नाइट्रेट आयन, एंड HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल आपका H2SO4 का है,
that is a sulfuric acid, and sulfuric acid is known as king of acids because ये highly reactive होता है. ओके एंड इसमें क्या होता है 2H प्लस है, SO4 2 माइनस में सेपरेट हो जाएगा. वाई इट इज 2H प्लस बिकॉज ये बैलेंसिंग करके आपको रिएक्शन दी गई है. ओके सो हाइड्रोजन आयंस में आ गया एंड सल्फेट आयंस में आ गया. नेक्स्ट आपके पास है CH3COOH, दैट इज जो एसिटिक एसिड. ये वीक एसिड होता है, मीन्स जहाँ पे H प्लस की कंसनट्रेशन थोड़ी सी कम होती है या थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है. ये क्लियर है. तो इसमें एसिटेट आयंस में ब्रेक हो गया, H प्लस आयंस में ब्रेक हो गया. तो H प्लस में ब्रेक हुआ, दैट्स वाई इट इज़ एन एसिड. नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिस्टिल्ड वाटर कभी भी एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बट रेन वाटर करता है. वाई इट इज़ सो? अगर हम रेन वाटर की बात करें तो रेन तो ऊपर से आ रही है, बट हम रेन वाटर को प्योरेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं. ठीक है. सो बट एक बात आपने हमेशा पढ़ी होगी, जो फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन होती है, जो सबसे पहली बारिश होती है, उसमें मम्मा हमेशा मना करती है कि उसमें नहीं नहाना चाहिए. ठीक है, ये बारिश के अंदर नहीं जाना चाहिए. क्यों? रीज़न बीइंग कि उस टाइम पे जब फर्स्ट स्पेल होती है बारिश की, फर्स्ट बारिश जब होती है आपके सीज़न की या मानसून की, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस अवेलेबल होती हैं. ठीक, तो यही गैसेस आपकी वाटर के साथ कंबाइन कर जाती है. यही गैसेस वाटर के साथ कंबाइन करती है एंड उसको आयनाइज कर देती है. तो रेन वाटर कैसा बन जाएगा? एसिडिक बन जाएगा. सो अब जब वो एसिडिक बन गया तो जब वो ब्रेक करेगा तो वो H प्लस आयन देगा, एंड जब वो H प्लस आयन देगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? चार्ज. और चार्ज क्या है यहाँ पे? H प्लस आयन. क्लियर है. सो अल्टीमेटली वो एसिडिक रेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. क्लियर. बट डिस्टिल्ड वाटर की बात करें, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? उसके अंदर कोई भी एसिड मीन्स कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको एक एसिडिक वाटर दे. दैट्स वाई आप जो भी केमिकल रिएक्शंस लेबोरेटरीज में करते हैं तो वो वहाँ पर हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं. क्लियर है. बिकॉज उसके अंदर ना तो कोई आयन प्रेजेंट होगा, एंड जब कोई आयन प्रेजेंट ही नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा एंड वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. द आंसर इज द डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज इट डज नॉट कंटेन एनी एसिड, बेस और सॉल्ट which may dissociate to produce ions. Rainwater, on the other hand, contains dissolved gases of the air like carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. These gases dissolve in water to form acids. For example, carbon dioxide dissolves in water to form carbonic acid, which dissociate to give H plus aqueous ions and carbonate ions, that is CO3 2 negative aqueous. Thus, due to presence of acids like carbonic acid which give ions to the rainwater conducts electricity. यही मैंने आपको समझाया है. क्लियर है. सो दीज आर द केमिकल नेचर्स ऑफ एसिड. सो अगर हमने केमिकल नेचर ऑफ एसिड पढ़ा है तो हम केमिकल नेचर ऑफ बेस भी पढ़ेंगे. फाइन. अब एसिड में हमने टर्म की बात की थी H प्लस आयन, और जब वाटर ब्रेक किया था तो वहाँ पे H प्लस और OH माइनस आयन्स आए थे. सो बेस में हम एक जनरल टर्म की बात करते हैं कि जिस भी सब्सटेंस के ब्रेक होने पर वो आपको OH नेगेटिव आयन्स देगा सॉल्यूशन में, तो वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा. अ बेस इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन्स इन द सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH आ गया. फाइन. वाटर के साथ मिक्स हुआ तो एक्वस फॉर्म आ गया. अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे इस पर ब्रेक होएगा तो Na प्लस और OH माइनस की फॉर्म में ब्रेक होएगा, एंड ये OH माइनस क्या होगा? आपका हाइड्रोक्साइड आयंस होगा. क्लियर. तो वो क्या शो करता है कि ये आपका बेस है. नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या है? KOH, एंड जब ये वाटर के साथ मिक्स होएगा एंड ब्रेक होएगा तो क्या देगा? पोटेशियम आयंस देगा, K प्लस एंड OH माइनस, दैट इज योर हाइड्रोक्साइड आयंस. सेम वे में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर के साथ कंबाइन होएगा तो मैग्नीशियम आयंस देगा एंड OH माइनस देगा. वाई 2OH माइनस? बिकॉज यहाँ पे OH कितना था? 2 था, तो उसको बैलेंस करके दिखाया गया यहाँ पे. नेक्स्ट इज योर आपका NH4 है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. वीक बेस होता है,
वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो NH4 प्लस देगा, दैट इज़ अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। तो हमने क्या देखा, अगर हम एसिड्स की बात करें तो वो आपको H प्लस आयन देता है, एंड बेस की बात करें तो वो क्या देता है आपको OH माइनस आयंस देता है। क्लियर है? सो वी विल सी द एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस। द फर्स्ट एक्टिविटी इज कि प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, हमें कॉमन बिटवीन एसिड्स एंड बेस है बेसिकली। यहाँ पे हमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन देम, कि जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। एसिड्स में H प्लस होंगे और बेस में OH माइनस होंगे जो फ्रीली रोटेट करेंगे आपका। सो द नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ये है। नाउ वी विल सी द मटेरियल रिक्वायर्ड, H2SO4, then C2H5OH, that is ethanol, then HCl, then NaOH, then glucose. Fine, these are the materials required. Now we will see the apparatus required. इलेक्ट्रोलिटिक बाथ लिया, बीकर लिया, ड्राई सेल लिया, कार्बन इलेक्ट्रोड लिया, बल्ब लिया, की लिया। फाइन, ये सारा हमारा मटेरियल apparatus रिक्वायर्ड है। नाउ सी द प्रोसीजर। आपने एक बीकर लिया, देन उस स्पीकर पे 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। फाइन, आपने उसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद आपने उसे एक बल्ब और एक बैटरी से जोड़ दिया, साथ में की ले लिया। आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप कर लिया। फाइन, उसके अंदर आपने कार्बन डॉट्स डाले। अब उसके अंदर हम HCl का सॉल्यूशन डालते हैं। अब अगर आपका HCl ब्रेक करता है और बल्ब ग्लो करता है तो अल्टीमेटली क्या है, वहाँ पे H प्लस आयन ब्रेक कर गए। सो दैट शोज कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, एंड वो क्या दिखा रहा है कि सॉल्यूशन कैसे कंडक्टिंग है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट, हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन डाला, सेम प्रोसीजर किया। ग्लूकोज में अगर आयंस ब्रेक करते हैं तो ऑब्वियसली बल्ब ग्लो करेगा, और अगर नहीं ब्रेक करेगी, अगर आयंस ब्रेक नहीं हुए तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सी, अब यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं किया, दैट इंडिकेट्स कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन नॉन कंडक्टिंग है। फाइन, सो बेसिकली हम क्या देखते हैं पूरी एक्टिविटी में, जितने भी एसिड्स हैं वो कंडक्टिंग होते हैं, जितने भी बेस हैं वो भी कंडक्टिंग है, बट इथेनॉल और ग्लूकोज क्या आपका कंडक्टिंग नहीं है। ऐसे सॉल्यूशंस जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। सो इथेनॉल एंड द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स कि इन्होंने कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं किए। क्लियर है? दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द एक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ कि आपको डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स एंड बेस देखना है इन वाटर सॉल्यूशन, कि कैसे वो ब्रेक होते हैं। एसिड्स एंड बेस, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एसिड्स एंड बेस डिसोसिएट इन द एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोजन आयंस देंगे एंड OH माइनस आयंस देंगे। सो अल्टीमेटली हमने HCl लिया, देन वाटर लिया, तो वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन देंगे। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो वो Na प्लस और OH माइनस आयन देंगे। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल है आपका ना। कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, रेड लिटमस पेपर लेंगे, कॉमन सॉल्ट लेंगे एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स की फॉर्म में होता है, एंड हमने H2SO4 लिए कंसनट्रेटेड। नाउ व्हाट वी विल डू, अपैरेटस क्या, कौन कौन से चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, ठीक, डिलीवरी ट्यूब चाहिए। अब हमें नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर क्या है। अब हमने क्या किया, एसिड्स के लिए हमने क्या किया, 5.5 ग्राम हमने ड्राई कॉमन सॉल्ट लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब हमने ड्राई टेस्ट ट्यूब में कॉमन सॉल्ट लिया था, देन उसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला टेस्ट ट्यूब के ऊपर। फाइन, देन अब हम क्या ये तो डाल के दिखा रहा है आपको यहाँ पे कि कुछ टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ओके, नाउ एक्चुअल में क्या होगा कि NaCl और HCl दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, सॉरी NaCl एंड H2SO4 रिएक्ट कर जाएंगे एंड HCl गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, अब ये HCl गैस बाहर निकली, अब हमने इसके ऊपर एक कॉक लगाया, फिट द कॉक कैरिंग अ कैल्शियम क्लोराइड पैक्ड डिलीवरी ट्यूब इनटू अ माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। हमने डिलीवरी ट्यूब लगा ली, यहाँ पे आपका कैल्शियम क्लोराइड है। फाइन, अब ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, रिएक्शन दिखाएगा इस गैस के साथ। अब रिएक्शन हुई गैस के साथ, अब वहाँ पे आप उसके ओपनिंग पे, डिलीवरी ट्यूब की ओपनिंग पे आप ब्लू लिटमस पेपर ले आए। फाइन, व्हाट यू विल सी कि वो ब्लू लिटमस पेपर जो आपका था वो चेंज कलर कर रहा है या नहीं कर रहा। अब कोई कलर में चेंज नहीं आया। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे कलर में कोई चेंज नहीं आया।
अब आपने मॉइस्ट लिया, ड्राई लिटमस पेपर लिया था आपने, अब आपने मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया। अब जैसे ही वहाँ पे मॉइस्ट लिटमस पेपर आएगा तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा कलर का ना, वाई इट इज़ सो, यहाँ पे रेड कलर में चेंज हो गया। बेटा कभी भी ड्राई लिटमस पेपर कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। लिटमस पेपर का मॉइस्ट होना मीन्स सॉल्यूशन का गीला होना या लिटमस पेपर गीला होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स या तो आप लिटमस पेपर को गीले सॉल्यूशन में डिप करो, या फिर आप सॉल्यूशन ऐसा लो, या फिर आप लिटमस पेपर को हल्का सा वेट रखो सो दैट वो रिएक्शन शो कर सके। क्लियर है? यहाँ पे इसने ये वाली रिएक्शंस आपको करके दिखाई। क्लियर? तो ब्लू लिटमस चेंज हो गया रेड में। ओके, सो इन्फ्लुएंस क्या है कि HCl गैस ने क्या किया, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। फाइन, अब हमने नेक्स्ट किया बेसिस के लिए। वॉच क्लास में सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स ली, रेड लिटमस पेपर लाए। अब यहाँ पे कोई चेंज हो रहा है नहीं, क्योंकि ये भी ड्राई है। सो अब चेंज नहीं हुआ। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि पैलेट्स को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे एंड इसको डिज़ोल्व कराएंगे वाटर के साथ। फाइन, पैलेट्स लिए, टेस्ट ट्यूब में डालें, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे अब इसके अंदर, उसको प्रॉपर्ली शेक करेंगे। शेक करने से क्या होगा कि पैलेट्स प्रॉपर्ली डिज़ोल्व हो जाएंगी आपकी। पैलेट्स डिज़ोल्व हो जाएंगी तो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी और वाटर भी है, तो आयंस आराम से डिसोसिएट हो जाएंगे आपके। देन अब हम यहाँ पे लिटमस पेपर लाएंगे। क्लियर? अब हम यहाँ पे लिटमस पेपर लाए, रेड लिटमस पेपर को डिप किया इसके अंदर। सो अल्टीमेटली क्या होगा, ये कलर चेंज करके दिखाएगा। अब आपको ब्लू में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ड्राई में कभी कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर आपकी दोनों चीज़ ड्राई होंगी तो वहाँ पे लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा। लिटमस पेपर का गीला होना ज़रूरी है। तो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया। अब NaOH ने क्या दिखाया कि रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हुआ ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यही चीज़ हमने एसिड में देखी थी। सो कंक्लूजन क्या है कि ड्राई HCl गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मीन्स कि हाइड्रोजन आयंस अवेलेबल तो थे बट वो रिएक्टिव क्यों नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करे थे। क्लियर? अब वो वहाँ पे वाटर की प्रेजेंस दिखा रहा है कि वाटर भी एसिडिक नेचर शो करता है, कि वो हाइड्रोजन आयंस के कंडक्शन में हेल्प करता है। सो बेसिस भी वाटर के अंदर प्रॉपर्ली डिसोसिएट होते हैं। अगर वाटर नहीं होगा तो ये डिसोसिएट नहीं होगा। So in this video we have seen that what are the chemical natures of acid, chemical natures of base, importance of water in carrying out the reactions for acids and bases. So that's all for today. Please copy all the notes from this video. Thank you.